हेलो फ्रेंड्स, आज का स्टोरी है डीप वाटर। इसमें राइटर बता रहे हैं कि कैसे उसने अपना जो वाटर फोबिया को दूर किया और मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। राइटर अपना एक्सपीरियंस बताते हुए कहते हैं कि मैं जब 3 से 4 साल का था तब मैं मेरे पापा के साथ कैलिफोर्निया में समुद्र के किनारे गया था, यानी बीच पर गया था। वहाँ पर मैं पापा के साथ खड़ा था, तब अचानक समुद्र के वेव ने मुझे पानी में दबा दिया। मैं बाल बाल बचा था उस समय। तब से ही मेरे जहन में पानी का डर बैठ गया। मैंने इस डर को लगभग 7 से 8 साल तक लिए फिरा, लेकिन जब मैं 10-11 साल का हो गया तब मुझे लगा कि मैं पानी को कब तक डरता रहूँगा। और वैसे भी मेरे दोस्त तैरना सीख गए हैं और एक मैं ही हूँ जो पानी से डर रहा हूँ। तो चलो एक कोच हायर करते हैं और उसमें तैरना सीख लेंगे। मैंने YMCA पूल में एडमिशन करवा लिया और कोच ने मुझे अगले दिन आने कहा। अगले दिन मैं सुबह वहाँ समय पर पहुँच गया, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर मैंने कोच को वेट करने को सोचा और पूल के गहरे पानी वाले किनारे पर आधा पैर पानी पर डुबोकर बैठ गया। उतने में ही एक मोटा लड़का आया जो लगभग 18 साल का था। वो आया और मुझे पूल में फेंक दिया। मैं बैठे हुए पोजीशन में ही पूल में गिर गया और मुझे तैरना भी नहीं आता था, पर मैं हाथ पैर हिलाकर निगलने की कोशिश किया, लेकिन सब बेकार था। फिर मैंने सोचा एक बार पूल के नीचे जाकर ज़ोर से छलांग मारूंगा जिससे मैं बाहर निकल पाऊंगा, पर मेरा ट्राई थोड़ा सा कम था। मैंने फिर कोशिश किया, लेकिन ये भी बेकार था। फिर मैंने कोशिश करना छोड़ दिया और मैं धीरे धीरे नीचे जाने लगा। पहले पानी मुझे नीला दिख रहा था, लेकिन अब मुझे सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा था। आवाज़ भी बिल्कुल नहीं आ रहा था, सब शून्य हो गया। लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो कोच और दूसरे लोग मुझे बाहर निकाल चुके थे। मैं पेट के बल लेटा हुआ था। अब मेरा पानी का डर फोबिया में बदल चुका था। फोबिया यानी अब मैं ट्राई करना भी छोड़ दिया और मैं जब भी पानी के बारे में सोचता हूँ तो वो खौफ याद आ जाता है और सोचता हूँ कि मैं ज़िंदगी में कुछ भी करूँगा, लेकिन पानी के पास नहीं जाऊँगा। फिर कुछ साल बाद मैं फिर से ट्राई करने को सोचता हूँ, क्योंकि यार मेरे आसपास के लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि वे ज़िंदगी का भरपूर मज़ा ले रहे हैं। वे बोटिंग कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, और मैं हूँ जो कि पानी से डरते फिर रहा हूँ। फाइनली अक्टूबर के महीने में मैं एक इंस्ट्रक्टर के पास जाता हूँ और मैंने अपना पूरा का पूरा स्टोरी बता दिया कि मेरे साथ बचपन में ये हुआ, टीन एज में ये हुआ, और इन सब वजह से मुझे पानी का फोबिया है। इंस्ट्रक्टर ने शुरू में मुझे एक बेल्ट से बांध देते हैं और बेल्ट से रस्सी अटैच होती है। उस रस्सी से एक केबल, और उस केबल का कंट्रोल कोच के हाथ में होता है। सबसे पहले मैं जब पानी में जाता तो वो फोबिया याद आ जाता था। मेरे हाथ पैर अकड़ जाते थे, पैरालाइज हो जाते थे, मैं कुछ नहीं कर पाता था। मेरे कोच मुझे काम डाउन किया। फिर मुझे कोच ने स्टेप बाय स्टेप बताने लगे। सबसे पहले मुझे पैर मूव करने कहा। यह प्रैक्टिस काफ़ी दिन तक चलता रहा। फिर मेरे कोच ने हाथों को मूव करने कहा। यह प्रैक्टिस भी कई दिनों तक चला। फिर मेरे कोच ने कहा पानी के अंदर जाओ और सांस को रोको। मैंने इसे कम से कम 100 बार प्रैक्टिस किया होगा। फिर मेरे कोच ने कहा पानी के बाहर आओ और सांस छोड़ो। यह प्रैक्टिस भी चलता रहा। पीस बाय पीस, एक एक करके धीरे धीरे मुझे फाइनली स्विमिंग आ गई। फिर फाइनली अप्रैल में मेरे कोच ने कहा विलियम डगलस, अब तुम स्विमिंग सीख गए हो और स्विमिंग में परफेक्ट हो गए। मेरे स्विमिंग करते हुए 1 साल हो गए, लेकिन मुझे ये फील नहीं आ रहा था कि मैं एक परफेक्ट स्विमर बन चुका हूँ। इस फील को चेक करने के लिए कि मैं मेरे फियर को हमेशा के लिए भुला चुका हूँ, इस चीज़ को पक्का करने के लिए मैं जुलाई में न्यू हैम्पशायर के लेक में जाता हूँ और डाइव मार देता हूँ। और मुझे याद है उस लेक को 2 मील तक क्रॉस कर देता हूँ। जब मैं लेक के बीचों बीच पहुँचता हूँ तो कुछ पल के लिए मुझे फियर याद आ जाता है। तो मैं फियर से कहता हूँ, अरे ओ मिस्टर फियर, मैं तुमसे जीत चुका हूँ रे, और फिर दोबारा तैरना स्टार्ट कर देता हूँ। गाइस, इस स्टोरी में राइटर कहना चाहते हैं कि हमें सिर्फ डरना है तो सिर्फ डर से, क्योंकि डेथ बिल्कुल पीसफुल होती है। जब वे पानी में डूब रहे थे उन्हें बिल्कुल शांति महसूस हो रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था
कि डेथ के लिए कोई भी एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि हमें डरना है तो सिर्फ डर से, क्योंकि डेथ बिल्कुल पीसफुल होती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और इंस्टाग्राम में फॉलो करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।